मैं स्वयं चल दूंगा। हाँ चल सर। तो चलिए इनके साथ में मैं जाती हूँ कि रेत भंडारण कहाँ पे किया जाता है, तो साइकिल लेके जाएगा। और ये बताइए कि वो भंडारण जो कर रहे हैं रेती का, वो लाते कहाँ से है? नदिया से लाते हैं। से कौन सा नदिया से? बगनी से। कल चल रहा था? कल चल रहा था गाड़ी। कितना गाड़ी आया था कल? वहाँ कम से कम 90 ठोड़ी से ही ट्रक। अब कहाँ चला? नाम सब खुल्लम अवैध धंधा करा से चल में देखा भंडारण देख रहे हैं, तो ये बताइए कि ये रेत भंडारण कहाँ से आया? गांव से, नदी से आए हैं, लचकेरा से नदी से। कल 90 गाड़ी आ रही है। 90 गाड़ी आया ही नहीं है, लेकिन भंडारण वैध दे दिया गया है। टेक चंद मेघवानी, निवास नयापारा, नाला से बाहर से। हाँ बगनी नाला से ला के बाहर से कहाँ बाहर ला ही है, ये तो नदी से आया जा रहा कि कोटवारिन का सेवा भूमि में जिस प्रकार से रेत डाल दिया गया है, तो दोबारा यहाँ पर अनाज उगा ही हर चीज हो जाए चन्ना आमने सामने में, कोई ये बात के नहीं है। इधर से चल देंगे ना चन्ना का, मैं तो छोटे गाड़ी चल, ये तो नहीं मोर खेत का रहे चल में सब लम्बे है, सारे में है। लचकेरा है नदी से जिस प्रकार से रेत निकाला जा रहा है, तो इस पर सीमांकन होना चाहिए। मैं एसडीएम ग्राम लचकेरा है और यहाँ पर भंडारण किया जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हैं। अब मैं ग्रामीणों को रोक के पूछ रही हूँ, जबकि इनसे मैं जानकारी ही नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जामगांव से। और आप कहाँ रहते हैं? लचकेरा इसी गांव के हैं। तो ये बताइए कि ये जो जा रहा है रोड, वो कहाँ जाता है? वो रेती रेम, मतलब नदी किनारे जा रहा है रेती रेम। तो यहाँ पे भंडारण कहाँ पे हो रहा है? भंडारण एक रखा है रेती की स्टाक। इधर से जाने से, यहाँ जाने से हो जाएगा। चलना मैं स्वयं चल दूंगा। हाँ चल सर। तो चलिए इनके साथ में मैं जाती हूँ कि रेत भंडारण कहाँ पे किया जाता है, तो साइकिल लेके चलिए। आपका नाम क्या है? भीम। कौन से गांव से हो? लचकेरा। ये बताइए कि यहाँ पर भंडारण कहाँ पे किया जा रहा है? इस रोड से सीधा वो बगीचा वधे जगह। और ये बताइए कि वो भंडारण जो कर रहे हैं रेती का, वो लाते कहाँ से है? नदिया से लाते हैं। से कौन सा नदिया से? बगनई से है ना? और यानी कि बाहर से तो नहीं लाते हैं? नहीं लाते बाहर से, यही गांव से ला के भंडारण कर रहे हैं। तो अभी ये बताइए कि आज अभी भी चल रहा है था? अभी चल रहा है, तो नदिया में चल रहा है, रेती चल रहा है। ये अभी जैसे कल चल रहा था? कल चल रहा था गाड़ी। कितना गाड़ी आया था? कल वहाँ कम से कम 90 ठोड़ी से ही ट्रक। अब कहाँ चला गया वो? सब मैनी साहे की रेती भाग जाए ना जी। नहीं, रेती भर के कहाँ जा रहा था? रेती भर के तो निकल जाते हैं। और वहाँ पे चेन माउंटेन लगा है? कौन दिन चेन माउंटेन लगे, कानी लगे। आज तो नहीं, काली लगे रही से? कल लगे रही, कल लगे रही। और जो भंडारण करते, तो दूसरा गांव से तो ला के नहीं भंडारण कर रहे? दूसरा गांव के रहती है ना, लचकेरा के रहती है, यहीं के रहती है। नहीं, वो ये बोला थे जो यहाँ के व्यक्ति है ना, उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ना गांव का रेती नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग बाहर से रेती ला के यहाँ पर भंडारण कर रहे हैं। बाहर का रेती यहीं से है। मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, मैं स्वयं बोलूँ मैं। रेती लचकेरा भंडारण होता है, लचकेरा नदी से ही भंडारण। लचकेरा से बाहर से तो ला के नहीं। तो देखिए शासन को किस प्रकार से चूना लगाते हैं। तो रेखराम जी चलिए, आप हमको दिखाइए। हर चीज में ले जाओ, है ना? हाँ खोलम मल कुछ नहीं। हाँ हमारा नहकना भाई मुश्किल है गड्ढा में। चल मैं लेगा तो चल। ट्रक खुसरे है, कोकने रहे, जेज भी खुसरते तो दिखे नहीं गड्ढा, इतना रेती निकला तो पूरा रेती पूरा निकाल खा दी। कहाँ से इन लोग रेती निकालते हैं? तो गाँव के लोग कितने लोग शामिल है इसमें? अब बोला कितना शामिल है, बोला कहा जाने कितना शामिल है तेला। लेकिन जैसे नाम सब खुल्लम अवैध धंधा करा से चल में देखा भंडारा कबे ना। ये रहे सामने में, ये देखा कितना रेती है तेले, ये रुक के झाड़ के पार ऊपर रेती भंडारण है। अच्छा चलिए, तो चलिए दिखाएंगे। मैं लॉक कर दे रहा हूँ। ये बताइए कि यहाँ से नदी कितना दूरी के इसमें है? कम से कम आधा किलोमीटर। तो ये जो आप यहाँ पे रेत भंडारण देख रहे हैं, तो ये बताइए कि ये रेत भंडारण कहाँ से आया? गांव से, नदी से आए हैं, लचकेरा से नदी से। गांव के नदी से है ना?
और ये बताइए कि ये जब इन लोग अभी भंडारण कब से किए हैं? अभी अभी किए हैं कि बहुत पहले से किए हैं? वो तरफ से पहले किया है, ये अभी कम से कम 8-10 रोज हो रहा है। अच्छा, 8-10 दिन हुआ है ना? 8-10 दिन से भंडारण किए हैं। हाँ। तो ये आपको पक्का पता है कि वो नदी से ही लाकर यहाँ पे भंडारण और कर? नदी से, हाँ पक्का पता है, नदी से है। कौन सा नदी है? ये बघनई नाला। बघनई नाला। ये किस में आता है? लचकीरा से। लचकेरा आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर कहा जाता है कि लचकेरा में यहाँ पे भंडारण दिया गया है। तो यहाँ पर भंडारण जो दिया गया है, तो सबसे पहले ये है कि लचकेरा में जो भंडारण दिया गया है, यहाँ पर वैध घाट ही नहीं है। और यहाँ पे बताइए कि दिन और रात गाड़ी कभी भी चलता रहता है? हाँ, रात दिन चला था अभी। और कल 90 गाड़ी आ रहा है, इसे कहा 90 गाड़ी आया था और चलता रहता है। तो आज तो बंद है, लेकिन फिर चलेगा? अब का पता वो चलिए या नहीं चलिए, मैं हाँ। है कि नहीं, कहाँ है ये? तो यहाँ पर एक ग्रामीण द्वारा ही चलाया जा रहा है क्या? हाँ, ग्रामीण द्वारा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लचकेरा में वैध घाट ही नहीं है, लेकिन भंडारण वैध दे दिया गया है, सबसे पहले। दूसरी बात है कि अगर जब आपके पास में वैध घाट नहीं है तो आप ला कहाँ से रहे हैं? तो ग्रामीण द्वारा पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि लचकेरा नदी है, यहाँ पर बघनई नदी है, और नदी से निकाल कर यहाँ पर भंडारण कर रहे हैं और भंडारण करके ये बेच रहे हैं। तो ये भंडारण केवल आप देख सकते हैं दिखावा है, क्योंकि कल भी 70 से 80 90 गाड़ियां लगी हुई थी। और ये बताइए कि वो जो गाड़ी ट्रैक्टर लगा था कि बड़ी गाड़ी? बड़ी गाड़ी हाईवा लगा था। हाँ। लचकेरा में जो यहाँ पर भंडारण दिया गया है, ये खसरा नंबर है 1802 है, और क्षेत्रफल हेक्टेयर है जो 1.67 घन मीटर जो है 5000। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये 6/3/2021 से 7/6/2023 तक का दिया गया है भंडारण। और दूसरी बात है कि ये जो भंडारण के मालिक है, टेक चंद मेघवानी, निवास नयापारा राजिम, ये यहाँ के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण द्वारा ही बताया जा रहा है कि जो ये भंडारण किया जा रहा है, ये भंडारण नदी से ही लाकर यहाँ पे भंडारण दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात है, भंडारण के साथ साथ यहाँ पर दिन और रात हर समय यहाँ पर अवैध तरीके से चेन माउंटेन लगाकर रेत निकाल कर भेजा जा रहा है, इस प्रकार से किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से रेत भंडारण का जो दिया गया है, ये तो अवैध है। जब आपके पास में जब रेत घाट ही नहीं है, तो आप रेत भंडारण का किस प्रकार से दिया जा रहा है? तो यहाँ पर खनिज विभाग द्वारा बताया गया, खनिज अधिकारी बताए कि वो कहीं से भी ला के भंडारण करके बेच सकते हैं, इस प्रकार से बताया है। तो ये बताइए कि बता रहे हैं कि कहीं से भी लाकर, खनिज विभाग, मुझे जब जानकारी ली हूँ कि ये बताइए कि लचकेरा में घाट नहीं है, तो घाट नहीं है तो रेत कहाँ से लाते हैं? तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि बाहर से रेत लाकर लचकेरा में बेच रहे हैं। तो क्या ये हकीकत है? नहीं, हकीकत नहीं है, नदी से है, बघनई नाला से बाहर से। हाँ, बघनई नाला से ला के क्या कहते खन, बाहर से कहाँ बाहर ला ही है, ये तो नदी से आ रहा है सब। तो देखिए, राजस्व भूमि का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है। और इस नक्शा खसरा में पूरी तरीके से जो मालिक है टेक चंद्र मेघवानी, जो निवास है नयापारा है, इस खसरा नंबर में जिस प्रकार से खनिज संपदा का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, इस नक्शा खसरा में से आप इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। जमीन है वो खरीदा है, वो है। ये जमीन की है? कोटवारिन का जमीन है, एक सेवा भूमि है। हाँ, कोटवारिन का देव वाला। बोला उसका मतलब खरीदे हो ही वो।
किराया में लिया हो जो भी हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गोरख धंधा है। मैं इससे पहले भी समाचार जो बनाई हूँ भिरोरा का है, वहां पर भी कोटवार के खेत को लिया गया, और दूसरा यहाँ पर जो है लचकेरा है, यहाँ पर भी कोटवार के सेवा भूमि लिया गया है और कोटवार का ही सेवा भूमि में इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो ये बताइए कि शासन का जो दिया गया है कि कोटवार को अपनी जीविका के लिए कि वो अपने बो खा सके, लेकिन यहाँ पर देखिए भंडारण कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि अगर कृषि भूमि में अगर आप भंडारण करेंगे तो क्या दोबारा इसमें अनाज उगा पाएंगे? नहीं पाएगा, कहाँ पाएगा, वो तो भंडारण में कहाँ उपज करे। यानी कि इस भूमि को मरुस्थल बना दिए। हाँ, मरुस्थल बना दिए हुए का है रेती। हाँ, रेती डालकर इस भूमि में क्या उपज कर पाएंगे? धान लगा पाएंगे, सब्जी लगा पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर ये देख रहे थे, नहीं अभी कहा है सामने बोर है, यहाँ से वहां तक है ओकर, वहां से वो बोर है ना, यहाँ से वहां तक है, अटकल कर दे दे भंडारण पर, यहाँ से वहां तक। तो देखिए कोटवार द्वारा जो कोटवारिन है बताया जा रहा कि कोटवारिन का सेवा भूमि में जिस प्रकार से रेत डाल दिया गया है तो दोबारा यहाँ पर अनाज उगा ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है। किसान द्वारा बताया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है। और दूसरी बात है कि देखिए जो लचकेरा के अंतर्गत में नदी है, नदी का किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है। और बताइए 15 जून से जब बंद है, तो 15 जून से बंद है तो 20 जून को भी 90 से 100 गाड़ी बिल्कुल बाकायदा वहां पर हाईवा लगाकर अवैध तरीके से रेत परिवहन करके बाहर भेज दिया गया। इस प्रकार से किया जा रहा है। तो ऐसे जिस प्रकार से ऐसे अवैध ठेकेदार द्वारा जो किया जा रहा है और रेत खनन करके बाहर भेजा जा रहा है, तो ऐसे नदी पर भी जहां से खोद रहे हैं उसे सीमांकन होना चाहिए और सीमांकन के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी, आप लोग क्या कार्रवाई चाहेंगे कि जिस प्रकार से अवैध तरीके से निकाल कर और रेत निकाला जा रहा है नदी से और नदी का जो शोषण हो रहा है उस पर आप लोग क्या कार्रवाई चाहेंगे? हमला पत्ती चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। अब का शोषण मतलब का है, नदी के का जल के स्रोत ला मतलब कतका गड्ढा जान देखबे चलने में देखास में है, कतका का है तेला, कितना गड्ढा हो गया होगा? वाह, पूरा पता नहीं चल, पूरा ट्रक घुस जाएगा, इतना गड्ढा हो गया है। क्योंकि अभी अगर हम जाएंगे वहां पर तो बहुत सारी चीजें कि हमारी गाड़ी नहीं जा पाती है, तो इसके कारण चन्ना में है तनी लेग जाऊँ, ये तनी जा से तनी लेग हूँ चन्ना देखबे, फोटो वोटो हर चीज हो जाए चन्ना आमने सामने में, कोई ये बात के नहीं है। इधर से चल देंगे ना चन्ना का, मैं तो छोटे गाड़ी चल, ये तनी मोर खेत कर हवे चल में सब लमे है, सारे में है। तो देखिए ये जो लचकेरा है नदी से जिस प्रकार से रेत निकाला जा रहा है तो इस पर सीमांकन होना चाहिए। मैं एसडीएम मैडम से भी कहूंगी कि ये जो ग्राम पंचायत लचकेरा है और लचकेरा में जो बगनई नाला है, बगनई नदी है, उस पर जिस प्रकार से रेत निकाला जा रहा है तो मैं कहूंगी क्योंकि आपका जो अभी काम चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीमांकन करिए और सीमांकन करके जिस प्रकार से उन लोग अवैध तरीके से एक दिन में 100 गाड़ी जब निकाल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एक दिन में 100 गाड़ी निकाल रहे हैं तो ये कितने दिन से और कितने गाड़ियां निकाल लिए हैं, ये यहाँ पर हकीकत है। मैं एसडीएम राजीव मैं मैडम से कहूंगी कि इस प्रकार से जो लचकेरा में कार्य किया जा रहा है और अवैध तरीके से एक दिन में 100 गाड़ी लगाकर यहाँ पे काम किया जा रहा है तो इस पर आप यहाँ तक कि तो गरियाबंद जिला में आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज तक जो काम नहीं हुआ है, आज तक सरपंच को कभी कोई बर्खास्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने किया। और यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर भी ग्राम पंचायत लचकेरा है, यहाँ पर सीमांकन होना चाहिए और उस ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार से वो अवैध तरीके से रेत निकालकर परिवहन करके बाहर भेज रहे हैं। और दूसरी बात है, ये रेत जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी तरीके से देख रहे हैं, ये लचकेरा बगनई
नदी का है और इस नदी से निकाल कर यहाँ पर रखे हैं और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये नदी से निकाल कर यहाँ पर डंप करके ये बेचा जा रहा है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खनिज अधिकारी से मैं कहूंगी कि ये जो आप लोगों इस प्रकार से जो मिली भगत से आप यहाँ पर दे दिए हैं भंडारण के लिए, सवाल मैं ये करूंगी कि मैं आम व्यक्ति से भी पूछूंगी, एक बिल्कुल आम व्यक्ति भी बता सकते हैं कि जहां पर वैध घाट नहीं है तो वहां पे वैध भंडारण किस प्रकार से है। मेरे समाचार को जहां से भी देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र के व्यक्ति से मैं कहूंगी कि जो मैं ये समाचार चला रही हूं उस समाचार को शेयर करिए, कमेंट करिए और आप बताइए कि ये जहां पर वैध जो घाट ही नहीं है वहां पे वैध तरीके से भंडारण किस प्रकार से वैध है और किस प्रकार से यहाँ पर लीगल है, ये कैसे हो सकता है, क्या संभव है। इस प्रकार से मैं इस समाचार के माध्यम से मैं सभी से कहूंगी कि ये क्या वैध है। जब खदान वैध ही नहीं है तो वैध किस प्रकार से भंडारण, ये इस प्रकार से यहाँ पे गोरख धंधा है। और खनिज अधिकारी के मिली भगत से बताइए, इनको टाइम भी दे दिया गया है। तो मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूंगी कि कलेक्टर महोदय, जिस प्रकार से यहाँ पे लचकेरा से जो भंडारण किया गया है ये भंडारण वैध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लचकेरा घाट से लाकर यहाँ पे डंप करके और बेच रहे हैं और ये केवल दिखावा है कि हम लोगों ने डंप कर दिए हैं, लेकिन रात दिन गाड़ी चलाकर यहाँ पर अवैध तरीके से चेन माउंटेन लगाकर होता है, वो हाईवे यहाँ से निकलती है और यहाँ से परिवहन करके दूसरी जगह जा रही है। ये गोरख धंधा है, ये हकीकत है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी मौन हैं, और मैं सबसे पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि यहाँ के जो कुसुमबुड़ा के जो सचिव हैं और यहाँ के निवासी हैं वो ये सब चीजों के संचालन करने वाले हैं। तो ये बताइए कि एक सचिव है, शासकीय कर्मचारी है, वो क्या इस तरीके से अवैध घाट को बेचकर अवैध तरीके से भंडारण करना क्या यहाँ पर सही है? और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये ग्राम पंचायत सचिव जो है यहाँ पर कोमल साहू है ना, यहाँ का नहीं है, वहाँ का कुसुमकुटा का है। यहाँ के निवासी है ना? हाँ, यहाँ का निवासी है। यहाँ के निवासी कोमल साहू है और जो उनका कार्यरत है वो कुसुम खुटा का है वो। और यहाँ पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष है क्या? ग्राम अध्यक्ष है क्या? मंदिर समिति के क्या है? वो है अध्यक्ष नहीं है, क्या है वो में कुमार नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन बताया गया था। तो यहाँ पर मिली भगत है और यहाँ पर मिली भगत होने के कारण देखिए सचिव भी किस प्रकार से दलाली किया जा रहा है। महिला, हाँ, और यहाँ पे लचकेरा के निवासी और ग्राम पंचायत कुसुम खुटा के सचिव है, ग्राम पंचायत सचिव है, वो यहाँ पर निवासी है। लेकिन यहाँ पर निवास रहने के कारण आज देखिए वैध ये बताया जा रहा पूरे तरीके से मिली भगत के कारण आज इस प्रकार से हो रहा है। तो क्या एक ग्राम पंचायत सचिव जो दूसरे ग्राम में जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से जो शासकीय कार्य करते हुए जो ये लिप्त हैं, इस प्रकार से क्या होना चाहिए? इस प्रकार से यहाँ ग्राम पंचायत लचकेरा है। और मैं जिला पंचायत मैडम से भी कहूंगी कि ग्राम पंचायत सचिव जो कुसुम खुटा का है और वो कोमल साहू है, वो इस प्रकार से ग्रामीण जो लचकेरा में निवासी है वो इस प्रकार से जो रेत जो परिवहन करने के लिए जो जिस प्रकार से वो अवैध तरीके से वो करवा रहे हैं यहाँ पर मिली सूत्रों की जानकारी के अनुसार। तो मैं यहाँ पर जनपद पंचायत सीओ से भी कहूंगी कि ऐसे सचिव पर भी थोड़ा कार्रवाई कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। मैं एसडीएम मैडम से भी कहूंगी कि इस प्रकार से जो सचिव कर रहे हैं इस पर भी कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंककि पद स्थापना जो है उनका पद है, जो वहाँ काम कर रहे हैं वो है कुसुम खुटा है और जो यहाँ पे निवासरत है लचकेरा है और राजस्व
को किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। मिली सूत्रों से पूरे अच्छे से जानकारी के अनुसार ही मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं सचिव को भी फोन की थी तो बोले हाँ ग्रामवासी कर रहे हैं, मैं तो इस पे लिप्त नहीं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, इस प्रकार से भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सचिव पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सरपंच प्रकार से सरपंच परसोदा जोशी के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो ऐसे सचिव को ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो राजनीति किया जा रहा है और यहाँ पर अवैध तरीके से जो चोरी किया जा रहा है और वो रेत चोर का बिल्कुल शरण दे रहे हैं, इस प्रकार से किया जा रहा है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।